इकट्ठा हुए कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन, समय के लिए, इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने आप सबों के साथ मुझे जोड़कर ये अवसर दिया। विशेष रूप से हम परमेश्वर के को धन्यवाद देते हैं यहोवा मिनिस्ट्री के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि उस मिनिस्ट्री के इस कार्य के लिए कि यूएई के लोग जुड़ते हैं, नेपाल और पाकिस्तान से लोग जुड़ते हैं, इंडिया और यूके से लोग जुड़ते हैं, और हम सब एक मन होकर के परमेश्वर की आराधना करने पाते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं साल के इस आखिरी महीने के लिए। ये खूबसूरत महीना परमेश्वर ने हमें दिया कि हम इस समय हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मना सक रहे हैं। ये परमेश्वर की दया है कि उसने हमें ये दिन दिखाया कि हम एक बार फिर से प्रभु के उस जन्म उत्सव को, कि हमारा उद्धारकर्ता हमारे लिए इस संसार में आया, इस बात को हम प्रकट कर सके लोगों के बीच में, अपने जीवन की गवाही के द्वारा इस बात को लोगों के बीच में हम बांट सकें। हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं। इस समय हम वचन में जाएंगे और वचन आज हमसे क्या कह रहा है हम इसको देखेंगे। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए इस संसार में आया, हम उसके इस जन्म उत्सव को जब सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक आत्मिक मन्ना आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने रखा है, जिसे आज हम ग्रहण करने जा रहे हैं। अपने आप को हम प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे दिल में आ और मुझे अपने वचन से भर दे कि मैं तेरी गवाही बनकर इस संसार में खड़े हो सकूं और लोगों को तेरे प्रेम के बारे में बता सकूं, उन्हें तेरे चरणों के पास ला सकूं। हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए इस समय हम एक बार फिर से यहोवा मिनिस्ट्री से जुड़े हर एक लोगों के साथ और इस समय फेसबुक लाइव में जुड़े हमारे हर एक भाई बहनों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। ये समय जो आपने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा, महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं राजाओं के राजा यहोवा मिनिस्ट्री के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर चरणजीत सिंह जी के लिए, उनकी पूरी फैमिली, उनकी पूरी टीम के लिए, एक एक जन के लिए, और जितने भी यूएई से जुड़े हैं, जितने भी पाकिस्तान से जुड़ते हैं, नेपाल से जुड़ते हैं, यूके से जुड़ते हैं, इंडिया से जुड़ते हैं, हर एक जन के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं और एक एक जन के लिए आज हम आपकी आशीषों को मांगते हैं। आज जब हम वचन पर मनन करने जा रहे हैं, प्रार्थना करते हैं पिता आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहने पाए, और जितने ज्वाइन करते हैं यदि वह किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में हो या किसी भी प्रकार की परेशानी को वो फेस कर रहे हैं, वो सारी परेशानी, सारी प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से आप दूर करेंगे। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। लोग आज चंगाई को पाएंगे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। जो भी जिस भी बीमारी से ग्रसित हो वो आज यीशु के नाम में चंगाई को पाने पाएगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18 to 25। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है,
यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के विषय में सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ शुरू से है। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा, अपनी श्वास दी, अपनी आत्मा दी और उसके साथ संगति करता था। रोज दिन के ठंडे समय में वो उनसे मिलने आता था, उनके साथ बातचीत करता था। पाप के कारण ये संगति टूट गई, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं छोड़ा। संगति जरूर टूट गई। पाप के कारण परमेश्वर ने मनुष्य को अदन के उस बाग से निकाल दिया। मनुष्य के जीवन में पाप आ गया, शाप आ गया, परेशानियां शुरू हो गई। वचन में लिखा है कि तू मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, तू पसीना बहाएगा, और ये जो भूमि है ये क्या करेगी? ऊंट कटारे उगाएगी। ये शाप मनुष्य की जिंदगी में आ गया। स्त्री के लिए भी शाप आ गया कि पीड़ा, जच्चे की पीड़ा होगी और तब संतान को उत्पन्न करेगी और अपने पति की ओर लालसा रखेगी। बहुत सारी बातें आ गई, लेकिन वहां पर उद्धार का एक कार्य शुरू हुआ। परमेश्वर ने जहां उनको दंड दिया, वहीं परमेश्वर ने उस उद्धार की योजना को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया। उसने कहा, जब आप इसको पढ़ेंगे उत्पत्ति, और उसके जब आप तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 15 वर्ष को पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15, तो आप उसमें पाएंगे, उसमें लिखा है कि तेरे वंश और इस स्त्री के वंश में के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। लिखा है, क्लियर लिखा है कि वहीं से हमारे जीवन में दंड आया, तो वहीं हमारे जीवन में उस दंड से निजात पाने का उपाय भी आ गया। ये परमेश्वर का प्रेम है, और परमेश्वर ने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। जब उसने सृष्टि की रचना की, तो जब आप पहले अध्याय को देखते हैं, उसके जब आप 26-27 वर्ष को देखेंगे, तो आप उसमें पाएंगे जेनेसिस चैप्टर 1 और उसके 26-27 वर्ष को, तो आप उसमें पाएंगे, आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाएं। आओ हम कौन? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। ये त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ उसी समय से था जब उसने सृष्टि की रचना की। परमेश्वर से हमारा संबंध जरूर टूट गया, लेकिन परमेश्वर ने हमें कभी भी छोड़ा नहीं। उसने हमेशा हमारी सहायता की। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता। और जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, परमेश्वर, इसमें लिखा है उसके जिसके नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जब आप परमेश्वर से मनुष्य अलग हो गया, आदम और हवा अलग हो गए, और हवा, बाइबल में लिखा है, जब आप जेनेसिस चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसके 4थे अध्याय को, आप उसे पढ़ेंगे 1st वर्ष में कि हवा ने एक पुत्र को जना। उसने क्या कहा वहां पर? मैंने यहोवा परमेश्वर की सहायता से, मतलब वहां पर यीशु मसीह उसके साथ था। त्रिएक परमेश्वर वहां पर है, जिसने
हवा की सहायता की उस पुत्र को उत्पन्न करने में, क्योंकि उस समय कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई नहीं सहायता करने वाला। तो किसने सहायता की? परमेश्वर ने। एक परमेश्वर ने, परमेश्वर पुत्र ने, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने और परमेश्वर स्वयं परमेश्वर ने वहां पर हवा की सहायता की। तो परमेश्वर वहां भी हवा के साथ था, उसने छोड़ा नहीं। जब हम आगे देखते हैं तो उसने बातचीत की नूह के साथ, वो नूह के साथ रहा। जब हम आगे देखते हैं तो हम पाते हैं उसने अब्राहम से बातचीत की, उसने अब्राहम से बातचीत की। और बाइबल हमें बताती है, जब आप 22 उसको पढ़ेंगे जब आप, तो आप पाएंगे कि परमेश्वर वहां पर भी, उत्पत्ति के 22 चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप इसी चीज को पाएंगे कि परीक्षा के समय में परमेश्वर वहां था, यीशु मसीह वहां था, पवित्र आत्मा वहां थी जब अब्राहम की परीक्षा हुई। उसके पहले जब आप 18 वर्ष को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे सदोम और अमोरा के विनाश होने के पहले के उस अध्याय को पढ़ेंगे। वहां पर बाइबल में लिखा है कि अब्राहम क्या था, एक पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम कर रहा था और 3 लोग वहां आए। कौन है वो 3 लोग? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। वहां पर प्रभु यीशु मसीह आया और वहां पर अब्राहम से उन्होंने बात की, उन्होंने वहां भोजन किया, जो भी अब्राहम ने भोजन तैयार किया, भोजन किया। और वचन हमसे कहता है कि उन्होंने अब्राहम को, परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र बनाया। मतलब परमेश्वर हर पल हर समय मनुष्य के साथ था, लेकिन इस बात को मनुष्य ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो हर पल हर समय मुझे संभालता है। जो डर पाप के कारण मनुष्य के जिंदगी में आ गया था, जो डर, जिसमें लिखा है, जब हम उत्पत्ति के 3 अध्याय को पढ़ते हैं और परमेश्वर आदम को पुकारता है तो आदम क्या कहता है? मैं तो डर गया था। वो डर गया था। ये डर कहां से आया? पहले तो नहीं था। ये डर पाप के कारण आया और ये डर आज तक लोगों की जिंदगी में बना हुआ है। ये डर आज भी लोगों के जिंदगी में बना हुआ है। ये डर उस समय से आ गया मनुष्य के जिंदगी में, और जो ये डर आया, तभी इस डर को दूर करने के लिए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। जब आप लूका रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे आप, लूका रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय को, तो पहले अध्याय में मरियम के पास स्वर्गदूत आया और उसने कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। वहां पर परमेश्वर वहां पर आ गया। अब आगे कहता है, हे मरियम भयभीत ना हो, हे मरियम भयभीत ना हो। दूसरी जगह हम देखते हो लूका उसके दूसरे अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। तो ये डर मनुष्य का, ये डर परमेश्वर दूर करना चाहता है। ये बताना चाहता है कि मैं पुराने नियम से आज तक तुम्हारे साथ हूं, आज तक तुम्हारे साथ हूं। जब हम मूसा के बारे में देखते हैं, निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 3, निर्गमन उसके 3 अध्याय को जब आप देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे 3 अध्याय के 4th वर्ष में, 6th वर्ष में, 8th वर्ष में, वहां पर एक जलती हुई झाड़ी का वहां पर दिख रहा है और मूसा वहां देखने जा रहा है और वहां पर प्रभु यीशु मसीह है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर हमारे साथ, हमारा प्रभु यीशु मसीह वहां पर भी है उस जलती हुई झाड़ी में। और वचन हमसे कहता है, जब आप पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय और उसके 4थे वर्ष को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 4, तो आप उसमें पाएंगे, उसमें क्लियरली लिखा है, प्रेरित कहता है, पौलुस कहता है वहां पर, मैं आपके लिए उससे पढ़ देती हूं, पहला कुरिन्थियों और उसके 10वें अध्याय को और उसके 4थे वचन में लिखा है, और मैं 3 वचन से पढ़ रही हूं, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबसे
सबने एक ही आत्मिक जल पिया, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है, तभी तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि इस चट्टान से मांग। पहली बार तो ठीक है, उस चट्टान पर मारना था और जला गया। सेकंड टाइम जब था तो परमेश्वर ने कहा कि इस चट्टान से तू मांग, और मूसा ने वहां पर लाठी से मार दिया। वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह। चट्टान यीशु मसीह है। और यहाँ पर लिखा है कि 40 साल तक वो जंगल में यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। 40 साल यीशु मसीह उनके साथ जंगल में था। यीशु मसीह वो चट्टान था जो जल दे रहा है। यीशु मसीह वो स्वर्गीय मन्ना है जो उस समय मन्ना स्वर्ग से उनके लिए गिरा, और ये मन्ना मेरे और आपके लिए स्वर्ग से आया। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। ये आत्मिक जल हमारे लिए आया। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 4th चैप्टर को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, तो आप उसमें पाएंगे, उसके 13 और 14 वर्स को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें जीवन के जल के बारे में पाएंगे, जब वो सामरी स्त्री से कह रहा है कि जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी प्यास बुझाने इस संसार में आया। उस जन्म उत्सव को हम मना रहे हैं कि हम खुश हैं कि हमारे लिए आत्मिक जल स्वर्ग से आया। हम खुश हैं कि हमारे लिए आत्मिक भोजन स्वर्ग से आया। हम खुश हैं कि हम जब अंधकार में थे हमारे लिए ज्योति स्वर्ग से आई। तो हम चीज को देख रहे हैं यहां पर कि परमेश्वर हमारे साथ युगान युग से है। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये परमेश्वर का जो हमारे ऊपर ये अनुग्रह है जिसे हम देख रहे हैं। परमेश्वर उस समय भी साथ था, परमेश्वर आज भी साथ है। वो हमेशा हमारे साथ होता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है और वो हमें हमेशा हमारी सहायता करता है। जब आप दानियल और उसके जब आप 3rd चैप्टर को देखेंगे, दानियल 3rd चैप्टर, जहां पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया, और तब वह राजा क्या गवाही दे रहा है, देखिए यहां पर लिखा है, फिर उसने कहा, 3rd चैप्टर, दानियल 3rd चैप्टर वर्स 25, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान है, के सदृश है, ईश्वर के पुत्र के सदृश है। ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो 3 है, और ये वहां चौथा जो है वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से हमें बताया कि वो हमारे साथ है। पहली चीज। हम दूसरी चीज देखते हैं, हम अंधकार में थे, वो हमारे लिए ज्योति है। परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा वो ज्योति भेजी कि अब अंधकार से तुम बाहर आ जाओ। जब आप यशायाह उसके 9 अध्याय और उसके दूसरे वचन को पढ़ते हैं तो आप उसे पाते हैं कि अंधकार से भरे मृत्यु के देश में रहते थे। अंधकार से भरे हुए हमारी जो जिंदगी थी वो होपलेस थी। हमारी जो जिंदगी थी वो अंधकार की शक्तियों के अधीन थी। हमारी जो जिंदगी थी वो पाप में पड़ी हुई थी, अधर्म में पड़ी हुई थी, बुराइयों में पड़ी हुई थी। तब हमारे उस अंधकार भरे जीवन में यीशु मसीह नाम की ज्योति चमकी। वो यीशु मसीह नाम की ज्योति चमकी और उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। और जब आप मत्ती और उसके 5th चैप्टर 5वें अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 5 और उसके वर्स 14 को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, तुम जगत की ज्योति हो। मैं अंधकार में थी, मैं पाप में थी, मैं अधर्म में थी, मैं बुराई में थी। ऐसे समय में मेरा उद्धारकर्ता प्रभु मेरे लिए आया कि मुझे उस अंधकार से बाहर निकाले और अपनी ज्योति से मुझे प्रज्वलित कर दे, उस ज्योति से मुझे भर दे। वो ज्योतिर्मय परमेश्वर
जिसने अपनी ज्योति यीशु मसीह के माध्यम से मेरे और आपके लिए दी। यीशु मसीह के माध्यम से उसने बताया कि वो हमारे साथ था, है और रहेगा। यीशु मसीह के माध्यम से उसने हमें ज्योति दी। हम जो अंधकार में थे, हम जो पाप में थे, हम जो बुराइयों में थे, उसने अपनी ज्योति मुझे और आपको दी कि अब हम उस उजाले में आ जाए। हमारा जीवन आशा रहित था, अब हमें आशा मिली हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें ज्योति दी। मृत्यु के देश से निकाला, उसने अपनी ज्योति दी। उन पर उजियारा चमका, लिखा है उसमें, उन पर उजियारा चमका। हम पर, हम जो अंधकार में थे, कुछ नहीं सोचता था, जीवन इतना खराब था हमारा, कुछ भी नहीं था जीवन में, बिल्कुल खाली थे हम। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया कि वो खालीपन भर दे, वो आशाहीन जीवन में अपनी आशा भर दे, वो अंधकार में अपनी ज्योति भर दे, वो हमें अपनी आत्मा से भरपूर कर दे। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर मेरे और आपके लिए आया। ये परमेश्वर ने उस ज्योति को यीशु मसीह के माध्यम से हम तक पहुंचाया, हम तक पहुंचाया। हम तो उस तेज को देख नहीं सकते थे, हम तो अपवित्र थे। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए आया, उसने हमें अपने बहाए हुए लहू से पवित्र किया, पवित्रता का जीवन दिया। हम तो अपवित्रता में थे और हमारा परमेश्वर चाहता था कि हम पवित्र बने। वो बार बार कहता है, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं, पवित्र बनो। वो बार बार हमसे कहता है। जब आप पहला पत्रस और उसके पहले अध्याय 1 पीटर चैप्टर 1 और उसके वर्स 15 और 16 को पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे। वो कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि हम अपवित्र थे। हमें पवित्रता देने के लिए, परमेश्वर की वो पवित्रता देने के लिए हमारा यीशु मसीह आया। यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हम पहली चीज देख रहे हैं। हम दूसरी चीज देख रहे हैं, यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने बताया कि मैं ज्योतिर्मय परमेश्वर अपनी ज्योति तुम्हें दे रहा हूं। तीसरी चीज, वो पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के माध्यम से मुझे और आपको पवित्र करता है। वो यीशु मसीह के माध्यम से मुझे और आपको पवित्र करता है। वो पवित्रता देने हमारे लिए इस संसार में आया। वो पवित्रता देने हमारे लिए संसार में आया। हम चौथी चीज इसमें देखते हैं, हम जो मर के नाश हो रहे थे पाप में, वो हमारे लिए उद्धारकर्ता बना। यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार हमारी जिंदगी में आया। परमेश्वर ने अपना पुत्र मेरे और आपके लिए दिया कि हम उस उद्धार को पा सके। हम तो उस उद्धार से दूर चले गए थे, हम तो पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए थे। तभी तो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। यहां पर लिखा हुआ है 21 वर्ष में, मत्ती उसके पहले अध्याय के 21 वर्ष में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हम तो शाप में, पाप में नाश हो रहे थे। हमारी जिंदगी में पाप और शाप आ गया था। ऐसे समय में हमारे लिए उद्धार की योजना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी जिंदगी में पूरी हुई। उद्धार की योजना पहले से बन गई थी, उत्पत्ति के समय से बन गई थी। ये उद्धार की योजना अब हमारी जिंदगी में पूरी हुई। उद्धार की योजना, पाप से हमारे छुटकारे की योजना हमारी जिंदगी में पूरी हुई। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे और उसके 29 वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 1 वर्स 29, यहां पर, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का
मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप, हम सब पाप में मर रहे थे, हमारे लिए पाप से छुटकारे की योजना यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने पूरी की। हमारी जिंदगी में जो पाप था उसे यीशु ने निकाला, जगत का मेमना बनकर। वो स्वयं महायाजक बना, वो स्वयं वेदी बना, वो स्वयं निष्कलंक मेमना बना और अपना बलिदान उसने परमेश्वर को मेरे और आपके लिए चढ़ाया। उसने मेरे और आपके जिंदगी से पाप को निकाला। जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, उद्धार को पाते हैं, उद्धार को पाते हैं। विश्वास के द्वारा हम उद्धार को पाते हैं। जब आप प्रेरितों के काम उसके 16 चैप्टर को जब आप देखेंगे, 16 चैप्टर के आप को जब आप पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे पौलुस और सिलास जो बंदीगृह में है। प्रेरितों के काम उसका 16 चैप्टर, पौलुस और सिलास बंदीगृह में है और वहां वे गीतों को गा रहे हैं। भूंडोल हुआ, दरवाजा खुल गया और अब दरोगा जो वहां पर आया और आकर 31 वर्ष में लिखा हुआ है, 16 के 31 वर्ष में लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये उद्धार की योजना परमेश्वर ने जो हमारे लिए बनाई थी, वो यीशु मसीह के द्वारा हमारी जिंदगी में पूरी किया उसने। उस योजना को उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? आप उद्धार पाने के लिए क्या करेंगे? यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कोई भी और कार्य नहीं करना, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तब आपका घराना उद्धार पाएगा और यीशु मसीह का यह जन्म जो इस संसार में हुआ है, वो आपके और मेरे जीवन के लिए वो जो उसने किया वो कार्य पूर्ण होने पाएगा। जब आप उद्धार पाएंगे, आपकी जिंदगी में भी वो कहेगा, पूरा हुआ। ये कार्य जो करने वो आया, वो कार्य आपकी जिंदगी में वो पूरा किया उसने। तो हमें उस पर विश्वास करना है। ये उद्धार की योजना हमने पहले देखा। परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से बताया कि वो हमारे साथ पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। यीशु मसीह के माध्यम से दूसरी चीज हमने देखा, यीशु मसीह के माध्यम से ही उसने हमें बताया कि वो किस तरह हर पल हमारे संग और हमारे साथ रहता है और उसने अपनी ज्योति हमें दी है। वो आत्मिक जल हमारे लिए आया। हम यहां पर देख रहे हैं इन बातों को कि वो हमारे लिए उद्धार बनकर आया। यीशु मसीह के माध्यम से, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें पवित्र किया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें बताया कि वो हमारे साथ है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें बताया कि वो ज्योति जो तुम अंधकार में थे, मैं तुम्हारे लिए ज्योति भेज रहा हूं कि तुम वापस उस अंधकार से बाहर आ जाओ और मेरी ज्योति में आ जाओ, पवित्र हो जाओ, उद्धार पालो। मैं तुम्हारे साथ हूं, पहले भी था, आज भी हूं। यही बताना चाह रहा हूं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और यहां पर लिखा है, उद्धार पापों से उद्धार करेगा, पापों से वो उद्धार करेगा और परमेश्वर हमारे साथ है। हम इन दो बातों को देख रहे हैं। हम तीसरी चीज और हम एक और चीज यहां पर देखेंगे, परमेश्वर द्वारा जीवन की योजना। हम तो मर के नाश हो रहे थे। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 2 वचन में लिखा है कि मृत्यु के देश में रहते थे हम मृत्यु के देश में रहते थे। मृत्यु कहां से आई? आदम और हवा ने पाप किया और मृत्यु का शाप उनकी जिंदगी में आ गया। जब आप उसके उत्पत्ति 3 अध्याय के 17 वचन से 19 वचन तक पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे कि मृत्यु हमारी जिंदगी में आ गई। खुश हो जाइए कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया। बोलिए हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु तेरा कि तूने मेरे लिए इस संसार में जन्म लिया कि मैं जीवन पा सकूं, वरन बहुतायत का जीवन पा सकूं। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 10वें वचन को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, मैं जीवन देने आया, वरन बहुतायत का जीवन देने आया। हम तो अंधकार में थे, हम तो मृत्यु के देश में थे, नाश हो रहे थे, मर रहे थे। ऐसे समय में यीशु मसीह हमारे लिए, परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को भेज के बोला कि मैं
तुम्हें जीवन दे रहा हूं, वरन बहुतायत का जीवन दे रहा हूं। और जब यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय और उसके 16 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि जब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यानी मैं और आप जब उस पर विश्वास करेंगे, अनंत जीवन वो मुझे और आपको देगा। कितनी खुशी की बात है, हमने जीवन पाया। कितनी खुशी की बात है, हमने ज्योति पाई। कितनी खुशी की बात है, हमने उद्धार को पा लिया। कितनी खुशी की बात है, हमने अनंत जीवन को पा लिया। सॉरी। ये हमारे लिए सचमुच में बहुत 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 खुशी का संदेश है, जो हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। यीशु मसीह के माध्यम से ये संदेश हमारे पास पहुंचा। वो हमें जीवन देने आया, वरन बहुतायत का जीवन देने आया। ये सचमुच में हमारे लिए बहुत 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 खुशी की बात है, क्योंकि हम तो नाश हो रहे थे, हम तो मर रहे थे। यीशु मसीह ने हमारे साथ उस संबंध को जोड़ा। हम तो अदन के बगीचे से निकाल दिए गए। हमें वापस परमेश्वर की वो संगति चाहिए थी। वो कैसे मिलती हमें? यीशु मसीह के कारण हमें मिली वो संगति। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, हमने पहली चीज क्या देखी कि परमेश्वर हमारे साथ है। उसने हमें बताया कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। हमने दूसरी चीज देखी उसमें कि वो ज्योति की उसने योजना हमारी जिंदगी में बनाई। हम जो अंधकार की शक्तियों के अधीन थे, ऐसे समय में हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ज्योति बन के आया और उसने अपनी ज्योति हमें दी। हमने तीसरी चीज यहाँ पर देखी, वो हमारे लिए आत्मिक जल बनकर आया और उसने हमें अपने जल से परिपूर्ण किया। वो हमारे लिए आत्मिक जल। हमने चौथी चीज इसमें देखी, उद्धार की योजना जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से पूरी की। हमने पांचवी चीज देखी, हम पाप में पड़े हुए थे तो उद्धार की योजना पूरी की। हमने पांचवी चीज देखी, जीवन की योजना जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में पूरी होती। हम उसके बाद छठवीं चीज को देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो संगति की योजना हमारे जीवन में उसने पूरी की। जब आप 14 जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 से पढ़ रही हूं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये संगति जो ठंडे समय में हमारे परमेश्वर के साथ हमारी थी, ये संगति जब वो हमसे मिलने आता था, आदम हवा से दिन भर की बातचीत करने आता था, उस ठंडे समय में ये संगति टूट गई थी पाप के कारण। अब जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते, वो हमारे पापों को हमारी जिंदगी से निकालता है। अपने लहू को उसने हमारे लिए बहाया, उससे हम धोए जाते हैं, उससे हम शुद्ध होने पाते हैं। और तब जब हम उससे शुद्ध होते हैं, तब ये संगति वापस परमेश्वर से जुड़ती है और हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। तो वो मेरे लिए और आपके लिए फिर से आने वाला। एक बार आया, उसने उद्धार दे दिया। एक बार आ गया, उसने हमें उद्धार दे दिया, जीवन दे दिया, जीवन का जल दे दिया, मन्ना दे दिया और हमें पापों से क्षमा दे दी। हमें सब कुछ उसने दे दिया। अब मुझे और आपको तैयार होना है फिर से यीशु मसीह के आगमन के लिए। फिर से तैयार होना है कि जब वो आए हम सब उसके साथ उठा लिए जाए, उस घर में जाए, उस जगह में जाए जो वो हमारे लिए तैयार कर रहा है, जहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, जहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ये पूरा हुआ, ये पूरा हमारी जिंदगी में होने पाया है। और ये हमारे परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में पूरा किया कि हमारा जो आत्मिक अलगाव हो गया था, वापस वो परमेश्वर से जुड़ गया। हमेशा हमेशा के लिए वो परमेश्वर से आत्मिक अलगाव जुड़ गया। अब हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। जैसा हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 12 वचन में पढ़ते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया।
उसने उन्हें संतान, मुझे और आपको वो संतान होने का अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम उसकी पवित्र प्रजा बन जाते हैं, उसकी निज प्रजा बन जाते हैं, हम याजकों का समाज बन जाते हैं, हम परमेश्वर के लोग बन जाते हैं, पवित्र लोग बन जाते हैं। ये परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से हमारी, मेरी और आपकी जिंदगी में पूरा किया। उसने मेरे और आपके बीमारियों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह इसलिए आया कि मैं और आप बीमारी में नाश न हो जाए, परंतु हम जीवन, अनंत जीवन को पाले। इसलिए वो आया, उसने कोड़े खाए मेरे और आपके लिए कि मैं और आप चंगाई को पाले। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53 चैप्टर के 1 वर्ष से लेकर के जब आप 7 वर्ष तक आप पढ़ेंगे, तो आप उसमें पाएंगे कि उसने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए, उसने मेरे के अधर्म को निकाला, उसने मेरी और आपकी बुराई को निकाला, उसने कोड़े खाकर मुझे और आपको चंगाई दे दी है। रिसीव कीजिए भाइयों, रिसीव कीजिए बहनों उस चंगाई को, क्योंकि वो चंगाई आपके लिए रख दी गई है। यीशु मसीह इसलिए आया कि मैं और आप चंगाई को पाले, मैं और आप पापों से क्षमा को पाले, मैं और आप पवित्र हो जाए, मैं और आप परमेश्वर से वापस संगति कर ले, मैं और आप ज्योति की संतान बन जाए। मेरा प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया, आपका प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम चंगे हो जाए, हम आनंद मनाएं, खुश हो जाइए। आपके लिए परमेश्वर ने कितना खूबसूरत गिफ्ट दिया है। ऐसा खूबसूरत गिफ्ट किसी को कभी नहीं मिला जो आपको और मुझे मिला है, किसी को नहीं मिला। इस गिफ्ट के लिए हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होना है, आनंदित होना है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तू मुझसे इतना प्रेम करता है कि तूने अपना इकलौता बेटा मेरे लिए दे दिया। कहिए आप धन्यवाद, हालेलुया कहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि उसने आपके लिए इतनी खूबसूरत गिफ्ट को रखा है। संसार के गिफ्ट तो नाश हो जाते हैं, लेकिन ये जो आपको मिला है अनमोल उपहार है, ये कभी नाश नहीं होता, वरन आपको नाश होने से बचाने के लिए आया, अनंत जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, आपके साथ परमेश्वर की उस संगति को जोड़ने के लिए वो इस संसार में आया, कि वो संगति जो टूट गई थी वो संगति वापस जुड़ जाए। वो ये बताने आया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 28 अध्याय और उसके 20 वचन को पढ़ेंगे, तो आप उसमें पाएंगे कि उसने ये प्रकट किया हमारी जिंदगी में, और उन्हें यह सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। वो हमेशा हमारे साथ है, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, वरन वो हमारे साथ हर पल हर समय रहता है। इसलिए वो हमारे लिए इस संसार में जन्मा कि मैं और आप उद्धार का स्वाद चख सके, मैं और आप पापों से मुक्ति पा सकें, और हम खुश होकर गा सकते, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सच में परमेश्वर ने मुझे मुक्ति दिया, परमेश्वर ने मुझे शांति दी। अशांत जीवन था, क्लेश से, कलह से भरा जीवन, परमेश्वर ने मेरे और आपकी जिंदगी में आकर शांति दी, मेरे और आपकी जिंदगी में आकर उसने शांति दी। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20 अध्याय को पढ़ेंगे, तो आप उसे पाएंगे, वो कहता है, यीशु मसीह जिंदा होने के बाद कहता है, शांति, तुम्हें शांति मिले। वो कहता है तुम्हें शांति मिले, वो मुझे और आपको शांति देता है, क्योंकि वो शांति दाता परमेश्वर है, और परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से मुझे और आपको शांति दी है, मुझे और आपको शांति दी है, क्योंकि वो शांति दाता परमेश्वर है और वो शांति का राजकुमार है। वो मेरे और आपके लिए इस संसार में आया कि मैं और आप, हमारा जीवन जो अशांति से भरा हुआ
हुआ है, मेरा और आपका जीवन जो परेशानियों से भरा हुआ है, मेरा और आपका जीवन जो बोझ से भरा हुआ है, वो इस बोझ को निकालने के लिए आया और उसने अपनी शांति हमें दी। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 9 अध्याय, यशायाह चैप्टर 9 और उसके वर्स 6 को पढ़ रही हूं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। ये प्रभुता जो परमेश्वर ने हमें दी थी, याद करिए उत्पत्ति के पहले अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें 28 वर्ष को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे कि वो परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है। 21 वर्ष से आगे जब आप देखेंगे उसमें लिखा है कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और इसे अपने अधिकार में रखो। ये अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया था, शैतान ने हमारी जिंदगी में आकर के इस अधिकार को हमसे छीन लिया उसने इस अधिकार को। तभी तो जब आप यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 4th चैप्टर में, तो आप उसमें पाएंगे कि वो क्या कर रहा है, मंदिर के कंगूरे पर, ऊपर पहाड़ पर ले गया, कंगूरे पर वहां जाके दिखा रहा है कि ये सब कुछ, ये संसार जो अब उसके हाथ में है, ये सारी प्रभुता जो उसके हाथ में है, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। मेरे चरणों में गिर कर क्या कर, मुझे प्रणाम कर, मुझे झुककर प्रणाम कर, सब कुछ तुझे मिल जाएगा। आज भी वो लोगों की जिंदगी में इसी तरह वो बोलता है कि ये सब तुम्हें मिल जाएगा, ये सारी संसारिक चीजें तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन याद रखिएगा भाइयों, याद रखिएगा बहनों, वो स्वर्गीय स्थान जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए बना रहा है, उसको हमसे शैतान कभी भी छीन नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आया कि यह प्रभुता हमें वापस मिल जाए। उसके कांधे पर है वो प्रभुता, वो शांति का राजकुमार मेरे और आपके लिए आया, मेरे और आपके जीवन में आकर उसने शांति भर दी। उसने बताया कि सारा अधिकार मुझे मिला। अभी आपने देखा मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय के 20 वचन में लिखा है, सारा अधिकार उसके पास है और वो जगत के अंत तक हमारे साथ है, मेरे और आपके साथ है। याद रखिएगा कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो इसीलिए आया, वो इसलिए आया कि मुझे और आपको शांति मिले। उसके माध्यम से परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में शांति दी और जो मित्रता हमारी टूट गई, अब हमारा मित्र प्रभु यीशु मसीह बन गया। प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र बन गया। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15th चैप्टर के 16 वर्ष को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे उसमें लिखा हुआ है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा परंतु मित्र कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता, परंतु मित्र सब कुछ जानता है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मुझसे और आपसे मित्रता की। आज हमारा यीशु मित्र है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है, वो सबसे अच्छा दोस्त है। मैं अपनी जिंदगी में उसके साथ दोस्ती करके बहुत खुश हूं। जब मैं छोटी थी मेरे पास कोई मित्र नहीं, लेकिन मेरे पास एक ही मित्र था, यीशु मसीह, जिसके साथ मैं अपनी बातों को शेयर करती थी, आज भी करती हूं, आपसे भी कह रही हूं, उसे अपना मित्र बना लीजिए, क्योंकि वो आपसे मित्रता करने के लिए खड़ा है। वो इसीलिए यीशु मसीह के इस जन्म उत्सव पर उसके मित्र बन जाइए और उससे कहिए, मैं अपने दिल की सारी बात तेरे साथ खोल के रख देता हूं, खोल के कर देता हूं। हन्ना की तरह अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दीजिए, वो आपकी जिंदगी को हन्ना की तरह आशीषों से भर देगा। यकीन कीजिए उस पर, क्योंकि वो इसलिए आया कि मित्रता कर सके मेरे और आपके साथ, मेरी और आपके साथ, और उसके माध्यम से ही परमेश्वर ने हमसे मित्रता की। प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने हमारे डर को दूर किया है। जब हम उस पर विश्वास करते, डर हम पर हावी नहीं होता है। याद रखिएगा, यीशु आपके साथ है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम।
वो हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपके लिए भला है, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो आपको बहुत 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 प्यार करता। उसने आपको क्षमा करने के लिए वो इस संसार में आया। उसने जब क्रूस पर उसे चढ़ाया गया, उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। आज भी वो मेरे और आपके लिए क्षमा मांगता है। पिता, एक मौका और दे दे, क्षमा कर दे, मैं इसमें और खाद डालूंगा और पानी डालूंगा और ये फलवंत वृक्ष बन जाएगा। एक मौका और दे दे। वो मेरे और आपके लिए मौका मांगता है परमेश्वर से कि मैं और आप पाप से छुटकारा पाले, शाप से छुटकारा पाले, उसके चरणों के पास आ जाए, यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर ले और उसकी इच्छा अनुसार जीवन जिए, उसकी आज्ञाओं को माने, लोगों को हम भी क्षमा करें। क्योंकि हम प्रभु की प्रार्थना में इस बात को बोलते हैं, जिस तरह हमने क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो हमें परमेश्वर ने क्षमा देने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, अगापे प्यार करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिया। आज हम उसके जन्म उत्सव को मनाने जा रहे हैं। खुशी मनाइए कि हमसे परमेश्वर बहुत बहुत प्यार करता है। खुशी मनाइए कि उसने हमारे पापों को क्षमा किया। खुशी मनाइए कि उसने हमें उद्धार देने के लिए अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा। खुशी मनाइए कि आप अंधकार में थे, अब उसकी ज्योति में आ गए। खुशी मनाइए कि अब तक आप प्यासे थे, अहो प्यासे लोगों, क्या करो, इस जल के सोते के पास आ जाओ। प्यासे लोगों, दाऊद कहता है, प्यासे लोगों जल के सोते के पास आ जाओ। और दाऊद कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी, वैसी मैं अपने परमेश्वर के लिए प्यासा हूं। वो उसी प्यास को बुझाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया कि मैं और आप जो अतृप्त हैं, जो प्यासे हैं, जो भूखे हैं, हमारे उस भूख को, हमारी उस प्यास को, हमारे उस अतृप्तता को वो परिपूर्ण कर दे। वो हमारे लिए, मेरे और आपके लिए इस संसार में आया। यीशु मसीह का ये जन्म मेरे और आपके लिए हुआ। इसलिए खुशियां मनाइए, इन खुशियों को लोगों के साथ बांटिए। लोग आज भी दुखी हैं, वो परेशान है, अपने आसपास देखिए, लोग दुख में डूबे हुए हैं। कौन उन्हें शांति देगा? आप देंगे। यीशु मसीह आप में है और आप बताएंगे कि मेरे अंदर में यीशु रहता है और मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी हूं। और शांति वहीं मिलेगी, वहीं मिलेगी और कहीं नहीं। लोग अशांत हैं, उन्हें शांति की तलाश है, मुक्ति की तलाश है, उद्धार की तलाश है। वो यहां वहां भटक रहे हैं। उन्हें कौन लाएगा जल के सोते के पास? आप लाएंगे। उन्हें कौन लाएगा उस शांतिदाता परमेश्वर के पास? आप लाएंगे। आप लाएंगे और कोई नहीं। तो आपको उनके जीवन में इस क्रिसमस के संदेश को, यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के जन्म के संदेश को देना है कि मुक्तिदाता एक ही है, उद्धारकर्ता एक ही है और कोई नहीं। एक ही नाम है जो इस पृथ्वी पर है, स्वर्ग के नीचे और इस पृथ्वी पर एक ही नाम है और वो है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आ जाओ उसके पास, वो पुकार रहा है। आ जाओ, आपको उद्धार मिलेगा। आ जाओ, पापों से क्षमा मिलेगी। आ जाओ, मुक्ति मिलेगी। आ जाओ प्यासे लोगों, आपको जीवन का जल मिल जाएगा। आ जाओ अंधकार में पड़े लोगों, वो अपनी ज्योति से आपको भी प्रकाशित कर देगा। आ जाओ, आपके लिए वो जगह तैयार कर रहा है, जहां पर वो रहें वहां पर आप भी रहे। वो फिर से लेने आने वाला है। आ जाओ, अपने आप को तैयार करो और आ जाओ इस क्रिसमस पर इस संदेश को लोगों के बीच में आप बांटिए। हम बांटेंगे, मिलके बांटेंगे ये संदेश, क्योंकि दुनिया में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। शांति सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं, क्योंकि आप ही के पास में शांति दाता यीशु मसीह है। वो शांति का राजकुमार आपके पास है। वो जगत का उद्धार करता आपके पास है और आप ही बता सकते हैं कि जगत का उद्धार करता आ गया। अब आप उसके पास आ जाओ कि उद्धार ले सको। उद्धार का एक खूबसूरत गिफ्ट आपके लिए रखा हुआ है। ये आप उन्हें बताएंगे। उद्धार के इस गिफ्ट के बारे में आप उन्हें बताएंगे और कोई नहीं। वो जगत का मेमना है जो आपके लिए आया, मेरे लिए आया। ये आप उन्हें बताएंगे। आपको बताना है। ये क्रिसमस का संदेश आज सारे संसार में फैला दीजिए, फैला दीजिए। लोगों को बताइए। मत मर मर के नाश होइए,
अनंत जीवन को पा लीजिए। यीशु के पास आ जाइए, अनंत जीवन वहीं मिलेगा और कहीं नहीं। जो बीमार है यीशु के पास आ जाइए, चंगाई वहीं मिलेगी, क्योंकि वो चंगाई की नदियों को आपकी जिंदगी में बहा देता है। यदि आप किसी प्रकार के तकलीफ में हैं, उसके पास आ जाइए, वो आपको अपनी आशीषों से भर देगा, क्योंकि वो आशीष देने के लिए इस संसार में आया कि आप और मैं आशीष पाले। वो इसलिए इस संसार में आया कि मैं और आप उस आशीष को पाले। उस आशीष की बारिश में आप और मैं भीग जाएं, सरोबार हो जाएं। वो इसलिए इस संसार में आया कि मैं और आप उस आशीष की बारिश से भर जाएं। यीशु इम्मानुएल, यीशु प्रभु मेरे और आपके साथ है। आज है, कल था, आज है, कल भी रहेगा। हमेशा हमेशा वो हमारे साथ है। इस बात को गवाही बनकर आप चारों तरफ फैला दीजिए कि यीशु आपसे बहुत प्यार करता है, यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है, यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस लोग हैं, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा अनमोल हैं। वो आपसे प्यार करता है। वो इसलिए इस संसार में इस परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से इस प्रेम को आपके जीवन में प्रकट किया, मेरे जीवन में प्रकट किया, और लोगों के जीवन में मुझे और आपको प्रकट करना है कि जगत का उद्धारकर्ता आ गया, जगत का उद्धारकर्ता आ गया। ना सिर्फ खाना पीना, वरन वचन को बांटना जरूरी है। वचन को बांटना और लोगों प्रभु के पास लाना जरूरी है। आज भी लोग बहुत परेशान हैं, दुख में हैं, बीमारी में है। कौन उन्हें चंगाई की बात बताएगा? आप बताएंगे। आज समय है, आज बताइए। यीशु मसीह के इस संदेश को हर एक तक पहुंचाइए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मेरी जिंदगी में तू आज उद्धारकर्ता के रूप में जन्म ले ले। यदि आज तक आपके जीवन में यीशु नहीं है तो आज यीशु के पास आ जाइए। वो आपको बुला रहा है, अपनी बाहों को फैलाया है और वो आपको बुला रहा है। वो कह रहा है, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी। मैंने अपनी बाहें तेरे लिए फैला के रखी, क्योंकि मैं तुझसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और अपना जीवन आज उसको समर्पित कर दीजिए, अपना जीवन समर्पित कर दीजिए। वो आपको धो के शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा और अपने पास में, अपनी गोद में रखेगा आपको। अपनी आंखों को बंद करिए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से आशीष को मांगेंगे, वो आशीष जो उसने मेरे और आपके लिए रखी है। अपनी आंखों को बंद कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझे को चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझे को खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझे को चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझे को खुदा। बोलिए प्रभु से, प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंप रहा हूं खुदा। पवित्र आत्मा की सामर्थ से मुझे भर दे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस समय हम अपने इन प्रिय भाई बहनों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। इस समय आगे भी जो जुड़ेंगे, वो जो भी वचन को सुनेंगे, मनन करेंगे, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। एक जन के लिए हम यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। जन के लिए हम चंगाई की नदियों को मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन में चंगाई की नदियों को बहा दीजिए खुदा। जो बीमार है इसी समय यीशु नासरी के नाम से चंगाई को पाले। जो परेशान है उनकी परेशानी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जो निसंतान है यीशु के नाम से संतान की आशीष को पाले। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में आशीष की बारिश मानसून की तरह बहा दीजिए खुदा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रार्थनाओं को सुनने और
उत्तर देने वाले परमेश्वर, एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं यहोवा मिनिस्ट्री के लिए उन सबों को बहुतायत की आशीष दीजिए राजा। जितने जुड़ रहे हैं, एक जन को अपनी आशीषों से भर दीजिए खुदा। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, आज का वचन हम सबके जीवन में बहुतायत से कार्य करे कि हम फलदायी वृक्ष बन जाए खुदा। धन्यवाद करती हूँ राजा, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भर दिया और दयालु पिता मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जितने सुन रहे हैं सबको बहुतायत की आशीष दीजिए। धन्यवाद करते खुदा। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हम आशीष ग्रहण करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के जीवन में अब से लेकर युगानुयुग बनी रहे, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक बार फिर से आप सबको मैं जय मसीह की कहती हूँ और साथ ही साथ हैप्पी क्रिसमस, क्रिस्त जयंती आप सबों के लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।